Hello, and once again I welcome all to Commerce Education Hub. Hope all are doing well. Today, in the part of economics, in the subject of banking and insurance, which is taught in BCom second year, we have a topic that needs to be unlocked, and that is known as central banking system. Okay, each and every nation in the whole world, clearly आपके पास में वर्ल्ड वाइड लेवल पर हर एक नेशन के पास एक सेंट्रल बैंक वर्किंग में रहेगी. इंडिया जैसी कंट्री में हमारे पास सेंट्रल बैंक है RBI, दैट इज़ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वॉज एस्टैब्लिश्ड ऑन 1st of April 1935, and since then many policies, many working mechanism and many of the credit control methods have been adopted by the Reserve Bank of India. Okay, so RBI is the supreme body, which is also known as is an apex. Apex का मतलब होता है supreme, which is the supreme most body which operates three things. Okay, the first one is issuing currency. Okay, both paper currency as well as in the form of coins. Okay, then comes यहाँ पर credit control. Okay, credit control इंडिया जैसे कंट्री में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट विषय हो जाता है जिस पर हम आगे चर्चा करेंगे. बट हियर इट द सेकेंड फंक्शन दैट वी हैव गिवन. द थर्ड फंक्शन इज आपका बैंक्स के लिए रेगुलेट्स करना पॉलिसीज, अर्थात जो आपकी नीतियां हैं. ओके, सो रिक्वायरमेंट फॉर अबाउ. ओके, रिक्वायरमेंट फॉर अबाउ, इसकी जो तीनों की ज़रूरत है, जो आवश्यकताएं हैं, उसकी पूर्ति किसने कर दी? हमारे RBI ने. अब RBI ये कह रही है कि हमारे बैंकिंग सिस्टम में 14 कमर्शियल बैंक्स हैं, यानी कि आप उन्हें गवर्नमेंट बैंक्स भी कह सकते हैं, एंड रेस्ट ऑल दी अदर आर प्राइवेट सेक्टर बैंक्स. वो निजीकरण हो गया उनका, वो अलग चीज़ हो गई. बट ये जो हमारी कमर्शियल बैंक्स हैं, ठीक है, इनके लिए फिक्सेश करना जो भी रेपो रेट है और आपका रिवर्स रेपो रेट. ओके, फिक्सेचर और यू कैन से फिक्सिंग ऑफ रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट. ओके, देन कम्स कि आपका क्रेडिट कंट्रोल. ओके, अब क्रेडिट कंट्रोल में देखिए, पहले हम जान लेते हैं RBI क्या करती है, देन इन डिटेल वी विल बी कवरिंग द सेम. RBI के लिए क्रेडिट कंट्रोल कैसे रहेगा? बैंक्स टू बैंक्स कितना क्रेडिट दिया जा रहा है आवश्यकता के टाइम पर. एक बैंक को अगर आप कह लीजिए फॉर एग्जांपल पंजाब नेशनल बैंक मैंने ले ली, अब PNB को अगर किसी फंड की ज़रूरत आन पड़ी है, उसने स्टेट बैंक से मांग लिया, तो PNB को टाइमली देना भी पड़ता है. बट SBI कितना देगी PNB को, ये डिसाइड SBI ना करके कौन करेगा? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. क्लियर? सो क्रेडिट कंट्रोल, बैंक्स टू बैंक्स एंड बैंक्स टू कस्टमर्स भी, ऐसे आप लोन लेने गए. ओके, सो ये सारी चीज़ें. देन कम्स आपका रेगुलेशन ऑफ पॉलिसिंग, और यू कैन से इशूइंग ऑल्सो एंड रेगुलेटिंग पॉलिसीज, जो भी नीतियाँ तैयार की गई हैं. ओके, फॉर मोस्टली जो भी आपने इकोनॉमिक के ग्रोथ के लिए, अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए जो भी हम 5 ईयर इकोनॉमी प्लान्स तैयार करते हैं, ओके, पंचवर्षीय योजनाएं, उसमें हमारी इकोनॉमी पर जो भी पॉलिसीज़ इशू की गई हैं और उनके वर्किंग पर, रेगुलेशन पर क्या दुष्प्रभाव आ रहे हैं या क्या ड्रॉबैक्स आ रहे हैं, क्या हर्डल्स, बैरियर्स आ रहे हैं, उन्हें भी हमें सुधारना है. और मार्केट की कंडीशन को देखते हुए दो सिचुएशन अराइज होती हैं. देखिए, सबसे पहला क्या, ये जो पॉलिसीज़ हैं ये किस बेसिस पे रहती है, या आप इस पॉइंट को इधर भी कह सकते हैं. एक आता है आपका इन्फ्लेशन के टाइम पर,
यानी कि महंगाई जब आ जाती है तब मार्केट में उसे कंट्रोल आउट करने के लिए, और दूसरा आ जाता है आपका जस्ट ऑपोजिट, आई एम राइटिंग इट इन शॉर्ट फॉर्म, डिफ्लेशन। ओके, जब महंगाई ना के बराबर है, लोग कंज्यूमर जो है हमारे प्रोडक्ट्स नहीं परचेस कर रहे हैं। क्लियर? तो ये जो इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन की जो सिचुएशन है, ऐसी स्थिति में आरबीआई इन पॉलिसीज़ के ही माध्यम से रेगुलेशन करती है हमारी इकोनॉमी को और देती है निर्देश बैंकों को। क्लियर? लेट अस मूव अहेड एंड नो दैट व्हाट इज द क्रेडिट कंट्रोल एंड इट्स मेथड्स। Yeah, so now let us continue and know what are the methods of credit control बैंक्स टू बैंक्स के लिए और बैंक्स टू कस्टमर्स के लिए। कितना क्रेडिट इन द फॉर्म ऑफ लोन बैंक एक दूसरे बैंक को दे सकती है, बैंक्स कंज्यूमर्स को दे सकते हैं, होम, एजुकेशन, कार, बिल्डिंग, बहुत सारी चीज़ों के लिए जो भी लोन प्रोवाइड्स किया जा रहा है उन पर क्या इंटरेस्ट रेट लगाना है, रिवर्स रेपो रेट, कैश रिजर्व और रेपो रेट कितना रखना है, ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो आती हैं इस पॉइंट के अंतर्गत। ओके, और ये कैसे किया जाता है? वी हैव टू वेज। ओके, सो सबसे पहला जो तरीका हो जाता है वो होता है आपका ओपन मार्केट ऑपरेशंस। ओके, एंड द सेकेंड वन इज मेंटेनिंग कैश रिजर्व। सबसे पहले वी विल टेक ओपन मार्केट ऑपरेशंस। ओपन मार्केट ऑपरेशंस मीन्स जो भी आपका बैंक, ठीक है, इन्फ्लेशन के टाइम पीरियड पर सिक्योरिटीज़ रखेगा, बिल्स रखेगा, बिल ऑफ एक्सचेंज क्लियर करेगा, ठीक है, ये बहुत सारी चीज़ें जो रहती हैं सिक्योरिटीज़ के फॉर्म में जो बैंक रखती है अपने कंज्यूमर्स का, आरबीआई उस पर इंटरेस्ट रेट कम कर देती है। तो कंज्यूमर क्या करता है, मार्केट में प्रोडक्ट खरीदने के बजाय बैंक्स की तरफ जाकर के इन्वेस्टमेंट करना ज़्यादा शुरू हो जाता है और उससे क्या होगा, बैंक्स की अर्निंग बढ़ती है। अलॉन्ग विद दैट मार्केट से पैसा डाइवर्ट कर दिया जाता है बैंक्स और इंश्योरेंस सेक्टर में। सो आरबीआई के इस फंक्शन को हम जानते हैं ओपन मार्केट ऑपरेशंस के नाम से। सेकेंडरी कम्स मेंटेनिंग कैश रिजर्व। मिनिमम देखिए 3% है। कितना है? मिनिमम फॉर एवरी कमर्शियल बैंक। ओके, 3% कैश रिजर्व आपने बना करके चलना होता है जितनी भी 14 कमर्शियल बैंक्स हैं। ओके, इट इज़ द, आप सिस्टम के अकॉर्डिंगली बैंकिंग के कभी 4-5 भी आएगा बट मिनिमम यू हैव टू मेंटेन 3। ओके, अपार्ट फ्रॉम दैट आरबीआई को हम कहते हैं लेंडर ऑफ, लेट मी हाईलाइट इट, ओके, लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट। वाई? क्यों भाई? क्योंकि लास्ट रिजॉर्ट यानी ऐसे समय पर आरबीआई ही आपके काम आएगी जब बैंक्स के पास शॉर्टेज ऑफ कैश हो जाता है। ओके, सो द रीजन बिहाइंड द सेम इज हेल्प्स इन शॉर्टेज ऑफ कैश। किसके लिए? अमॉन्ग कमर्शियल बैंक्स। जितने भी आपके गवर्नमेंट बैंक्स हैं उनमें जो भी शॉर्टेज ऑफ कैश रहेगा उसकी पूर्ति हमें कौन करके देगा? RBI, that is the central bank. Hope you would have understood the topic better. Prepare your notes and study the same from your book. Thank you.